भारत मीडिया से मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मेरे बच्चों को मेरे हवाले करें। मैं मिस्कीन हूं। मैं सचिन से शादी करना चाहती हूं। मुझे यहाँ रहना है, मुझे वापस नहीं जाना। हमारी शादी करा दें, हमारा घर बसे बस। पबजी गेम खेलते हुए पाकिस्तान की नागरिक सीमा गुलाम हैदर भारत के सचिन मीना को अपना दिल दे बैठी थी। ऑनलाइन गेम खेलते हुए दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि सीमा पार बच्चों के साथ बिना वीजा के सरहद लांघकर सचिन के पास पहुंच गईं। लेकिन अब ये प्रेम कहानी पुलिस और भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के जाल में उलझ गई है और दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सरहद पार कर भारत पहुंची सीमा हैदर के ससुर और पति से बीबीसी ने बात की। सीमा के पति गुलाम हैदर जखरानी और उनके ससुर मीर जान जखरानी ने पूरे मामले पर बीबीसी को विस्तार से बताया है। 4 जुलाई को पुलिस ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से सीमा और सचिन मीणा को गिरफ्तार किया था। सीमा ने सचिन मीणा से मिलने के लिए नेपाल का टूरिस्ट वीजा लिया था और शारजाह के रास्ते काठमांडू पहुंची थी। यहां से वो बस पकड़कर भारत आ गई थीं। उनके साथ 4 नाबालिग बच्चे भी हैं। पुलिस ने जानकारी दी थी कि सीमा गुलाम हैदर मूल रूप से पाकिस्तान की रहने वाली हैं। उसने बताया कि पबजी के थ्रू ये संपर्क में आई थी। मूल रूप से सिंध की रहने वाली है। इस समय कराची में रह रही थी। कराची से यूट्यूब की कुछ वीडियोस देख के कि यहाँ पे कैसे शिफ्ट किया जाए वो उसने देखी और वहाँ पे एक ट्रैवल एजेंट के माध्यम से इसने नेपाल का टिकट कराया और नेपाल से वाया बस ये यहाँ पे आई है सचिन से मिलने। इसका हस्बैंड इस समय सऊदी में है जैसे कि इसने बताया और वहीं पे काम करता है। बीबीसी उर्दू ने जब सीमा के बारे में जानकारी हासिल की तो पता चला कि उनके पति सऊदी अरब में नौकरी कर रहे हैं और बीते 3 साल से वो वहीं हैं। अभी सऊदी अरब में रह रहे गुलाम हैदर जखरानी ने फोन पर बीबीसी से ये बातें बताईं। जखरानी ने दावा किया कि सीमा रिंद ने उनके साथ लव मैरिज की थी, तब परिवार की रजामंदी नहीं थी। बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार कर लिया तब सब ने इस शादी को स्वीकार किया। उन्होंने कहा सीमा के साथ उनका संपर्क मिस कॉल के जरिए हुआ था। फिर दोनों अगले 3-4 महीने तक फोन पर ही बातें करते रहे। उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला कर लिया। सीमा रिंद के रिश्तेदार इस फैसले से खुश नहीं थे, लिहाजा दोनों ने कोर्ट में शादी की। गुलाम हैदर जखरानी के मुताबिक बाद में जब रिंद बिरादरी ने उनकी शादी को स्वीकार किया तो वो कराची रहने चले गए, जहां सीमा रिंद के पिता और बहन पहले से रहते थे। हैदर ने बताया कि वहां वो ऑटो रिक्शा चलाया करते थे। घर में गरीबी थी लेकिन उन दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। उन्होंने बताया कि बाद में वो सऊदी अरब चले गए और वहां मजदूर के रूप में कड़ी मेहनत की और अपना घर बनाने के लिए घर पैसे भेजे। इस दौरान वो अपनी पत्नी से फोन पर बात करते रहे। उन्होंने बताया कि उनका घर छोटा था, लिहाजा उनकी पत्नी ये बताते हुए किराए के मकान में शिफ्ट हो गईं कि मरम्मत का काम खत्म होने के बाद वो वापस अपने घर में आ जाएंगी। गुलाम हैदर ने कहा कि 9 मई की घटना के बाद जब इंटरनेट बंद कर दिया गया था तब उनका अपनी पत्नी से फोन पर संपर्क टूट गया। तब उन्होंने अपने साले यानी सीमा के भाई से बात की। जब उनके साले सीमा के घर पहुंचे तो मकान मालिक से पता चला कि सीमा रिंद ये कहकर चली गई हैं कि वो अपने गांव में घर खरीदने जा रही हैं और उसके बाद से वो लौटी नहीं हैं। गुलाम हैदर के मुताबिक उनकी पत्नी ने घर बेच दिया और अपने साथ सभी ज्वेलरी और बच्चों को ले गई। गुलाम हैदर ने कहा कि उन्हें इस दौरान कभी कोई शक ही नहीं हुआ। उन्हें अपने जानने वालों से पता चला कि उनकी पत्नी दुबई चली गई हैं। फिर उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी नेपाल चली गई हैं। फिर सोशल मीडिया से जानकारी मिली कि वो भारत की एक जेल में पहुंच गई हैं। गुलाम हैदर कहते हैं कि उनकी पत्नी पबजी गेम से बहक गई थी और उन्हें उनके बच्चों के साथ वापस लाया जाना चाहिए। सीमा रिंद की ओर से कहा गया है कि उन्होंने अपने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन गुलाम हैदर ने उनके दावों को खारिज किया। वो कहते हैं कि उन्होंने कोई तलाक नहीं दिया और वो सीमा से प्यार करते हैं। उन पर इतना विश्वास करते हैं कि घर भी पत्नी के नाम पर ही था। बीबीसी उर्दू के रियाज सोहेल को सीमा गुलाम हैदर के ससुर मीर जान जखरानी ने जैकोबाबाद से फोन पर बताया कि सीमा रिंद ने गुलाम हैदर जखरानी से शादी की थी। उन्होंने रियाज को बताया कि सीमा के रिश्तेदार उनके पड़ोस में रहते थे, जहां उनका बेटा इस लड़की से संपर्क में आया। इसके बाद वो उस लड़की के घर खैरपुर के कोट बंगलो पर गए और 2014 में उन दोनों की शादी हुई। मीर जान के मुताबिक उनके बेटे और बहू वहां से कराची चले गए, जहां उन्होंने अपना एक मकान खरीदा। उनका बेटा वहां रिक्शा चलाता था और दोनों खुश थे। फिर उनके बेटे को सऊदी अरब में नौकरी मिल गई तो वो 3 साल पहले वहां चला गया और तब से अब तक नहीं लौटा है। इस दौरान रिक्शा चलाने वाले सीमा के पिता उनके साथ रहते थे, लेकिन कुछ महीने पहले ही उनकी मौत हो गई। मीरजान ने बताया कि जब 9 मई को पाकिस्तान में इंटरनेट पर पाबंदी लगी तब से गुलाम हैदर अपनी पत्नी और बच्चों के संपर्क में नहीं है। यहाँ तक कि जब इंटरनेट सेवा बहाल की गई उसके बाद भी यही स्थिति बरकरार रही। तब गुलाम हैदर ने सीमा के भाई से बात कर उन्हें इसकी जानकारी दी कि उनका परिवार उनसे संपर्क में नहीं है। इधर मीरजान भी अपने बेटे के अनुरोध पर कराची गए। वहां उन्होंने पाया कि उनकी बहू ने घर बेच दिया, सभी सामानों को किराए के एक मकान में शिफ्ट कर दिया है। मीरजान के मुताबिक उनके बेटे ने सीमा के कहने पर 7 लाख रुपए भेजे थे।
सीमा उस पैसे और 7 तोले सोने की ज्वेलरी के साथ गायब हैं और उनका और उनके बच्चों का कोई अता पता नहीं है। मीरजान ने अपने बहू और बच्चों की गुमशुदगी की शिकायत मालिर कैंट पुलिस थाने में दर्ज की। इस शिकायत में यह भी दर्ज कराया कि उनकी बहू ने हाल में किराए का मकान लिया था। मकान मालिक से कहा था कि वो एक घर खरीदने अपने गांव जा रही हैं और कुछ दिनों में लौट आएंगी। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा कि इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने गांव में बात भी की थी, लेकिन वो वहां भी मौजूद नहीं थी। पुलिस ने इस मामले में नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट दर्ज की। सीमानंद ने अपने एक बयान में कहा था कि उन्होंने पति को तलाक दे दिया है, लेकिन मीरजान इसका खंडन करते हुए कहते हैं, कोई तलाक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, इसको कोई ब्लैकमेल कर रहा है। मैंने 2023 को अपना ये NIC बनाया ऑनलाइन जरिए कि बच्चे ईद के बाद, ये बड़ा बकरा ईद है हज वाला, ये गुजरेगा तो बच्चे इधर आना चाह रहे थे। मेरे पास NIC कार्ड है बच्चों का। अगर मैंने 2019 को बच्चों को छोड़ा तो मेरा 2023 को बच्चों का NIC बना हुआ है। ऑनलाइन जरिए मैंने बनाया, बच्चे ईद पे इधर आना चाह रहे थे। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है कि कोई